Good morning, Rajiv. गुड मॉर्निंग मैम। You are able to listen me? यस यस मैम। Okay. What's the problem? मैं 8 मिनट से वेट कर रही हूँ आपका. मैम थोड़ा सा नेटवर्क इशू है यहाँ पे। अच्छा, ठीक है. Okay. So you are prepared? यस मैम। Can we start? यस मैम। Okay. First of all, Rajiv, give me your brief introduction about yourself. मैम क्या मैं प्लीज हिंदी में बात कर सकता हूँ, हिंदी इंग्लिश? Okay. You can. ठीक है मैम, थैंक यू। मैम मेरा नाम राजीव कुमार है। मैं हिमाचल प्रदेश जिला मंडी के एक छोटे से कस्बे ब्रोट वैली से रहने वाला हूँ, ब्रोट वैली का रहने वाला हूँ। मैम मैंने ग्रेजुएशन बैचलर ऑफ साइंस से 2015 में आरजीएमसी जो कॉलेज जोगिंदर नगर से पास की है। उसके बाद मैम मैंने प्राइवेट सेक्टर में जॉब की है 3 से 4 साल। देन आफ्टर 2024 से 2025 मैंने एसबीआई में एज ए अप्रेंटिस काम किया हुआ है। मैम मेरी फैमिली में मेरे अलावा चार मेंबर और है। मेरे पापा जो कि एक किसान है, मेरी मम्मी जो हाउसवाइफ है, मेरी वाइफ और एक बेटा है। Okay. So in your family, your father is only earning member? मैम अर्निंग मेंबर तो नहीं बोल सकते एक्चुअली। उनका मेरी ग्रेजुएशन टाइम में एक सीवियर एक्सीडेंट हो गया था, तो उनका एक लेग फ्रैक्चर है। मदर को भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है। सो मैम मैं ही कमाता हूँ फैमिली में, एग्रीकल्चर और साथ में पार्ट टाइम जॉब। ओके, तो एस बी आई अप्रेंटिस के साथ आपका वो जो प्राइवेट चीज़ आप बोल रहे हो किस चीज़ में है, प्राइवेट आपका जो जॉब है? मैंने अकेडमी में 7 से 8 साल किया है एज ए टीचिंग काम, और साथ में मैम एक कंपनी ज्वाइन की थी मैंने अकेडमी के साथ साथ, मार्केटिंग कंपनी जिसमें डायरेक्ट सेलिंग वगैरह करते हैं ओके, प्रोडक्ट सो यू की। आर करेंटली वर्किंग? मैम वैसे अभी मैंने एसबीआई जो अप्रेंटिस था वो अगस्त में हुआ था मेरा एंड। उसके बाद मैं एकेडमी में काम करता रहा हूँ, बट अभी लास्ट 1 डेढ़ मंथ से मैं मैम फिलहाल तो ऑफ लिया है प्रेपरेशन के लिए। ओके, सो आप बैंकिंग की प्रिपरेशन कब से स्टार्ट किया आपने, मतलब कब से, फ्रॉम विच ईयर? मैम बैंकिंग की प्रेपरेशन मैंने 2022 से स्टार्ट की है। 2022 में भी इतना नॉलेज नहीं था। 2023 से मैंने थोड़ा सा टाइम देके, थोड़ा सा टाइम निकाल के सुबह शाम तब से स्टार्ट किया। ओके, ठीक है. सो राजीव, मुझे ये बताइए कि आपका जो एस बी आई अप्रेंटिस का एक्सपीरियंस कुछ शेयर कीजिए मुझसे, क्या क्या आपने वहाँ क्या काम किया एंड ऑल. मैम एज ए अप्रेंटिस मेरा जो काम था वो बेसिक था, जैसे जनरल बैंकिंग ही बोल सकते हैं। फॉर्म फिल करना, जो कस्टमर आते हैं उनकी हेल्प करना, उनसे कोऑर्डिनेट करना, फिर उनके फॉर्म फिल करने के अलावा मैम जैसे केवाईसी करना। केवाईसी के अलावा मैम सॉरी करना नहीं मैम, केवाईसी का फॉर्म फिल करना, और उसके अलावा मैम जैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन का जो टास्क था वो मैनेजर या जो मेरे ऑफिसर थे उन्होंने मुझे दिया हुआ था, जैसे पीपीएफ या सुकन्या समृद्धि, एनपीएस, इसके अलावा पीएम एसबीवाई, पीएम जेजेवाई। जी मैम, ये सब। ओके, तो आपका कुछ टारगेट था वहाँ जॉब, या फिर बस काम करना है नॉर्मली? टारगेट तो नहीं रहता था मैम, बट जो हमारी डेली जो हर्डल होती थी मीटिंग उसमें सर जो थे हमारे मैनेजर वो टास्क देते थे सभी को, तो मैं ये कोशिश करता था कि जो टास्क मुझे दिया हुआ है तो मैं उसको कर लेता था पहले। तो मैक्सिमम टाइम यही होता था मैम, जो टास्क दिए जाते थे सर की ओर से वो अचीव करके फिर मैं जो अदर चीजें होती थी उस पे मैम ध्यान देता था। ओके, सो राजीव, व्हाई आर यू चूजिंग आर आर बी, लाइक रूरल बैंक? मैम आरआरबी चूज ऐसा बोल सकते हैं मैम कि अभी तो मैं जैसे एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहता हूँ मैम, जिससे थोड़ा मेरी फैमिली जो कंडीशन है वो सुधर जाए, क्योंकि अर्निंग सोर्स मैं ही हूँ। तो डिफिकल्टी बहुत फेस करना पड़ती है। आरआरबी का मैम ऐसा है कि जैसे मैं अभी बैंकिंग सेक्टर में ही था, तो मैंने जहाँ पे काम किया है वो भी एक सेमी अर्बन ही है क्षेत्र,
और सर जो मुझे भेजते थे वो मेरे गांव साइड ही मैक्सिमम भेजा करते थे। तो मैम मैं रूरल जो लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं वहाँ अच्छे से कनेक्ट कर पाता हूँ मैम, उनसे अच्छे से घुल मिल मिल पाता हूँ। जैसे मैं खुद भी मैम किसानी करता हूँ, सैटरडे संडे या मैक्सिमम जो भी किसानी हम करते हैं, आलू बीजना या फिर राजमा हो गए, दालें होगी, तो वहां पे मैम मैं कंटिन्यू जाता ही रहता हूँ, किसानी करता रहता हूँ। तो मुझे लगता है मैम मैं अच्छे से कनेक्ट कर पाऊंगा और बैंक का भी साथ अच्छे से दे पाऊंगा, क्योंकि जिस एरिया से मैं आता हूँ वो रूरल है और आरआरबी भी रूरल एरिया में ही ज्यादातर काम करते हैं। ठीक है, यही। ओके। गुड। सो आपने आरआरबी के अलावा इस साल और भी कुछ एग्ज़ाम्स दिए हैं? मैम मेरी एज हो गई थी तो मैं ज्यादा कोई एग्जाम नहीं दे पाया, क्लैरिकल लेवल के तो मैं कोई भी नहीं दे पाया। इसके अलावा मैम मैंने कोई ऑफिसर का भरा नहीं था, क्योंकि मैं एक फोकस था, जैसे फैमिली में पापा अपाहिज भी नहीं बोल सकते, थोड़ा सा डिसेबल है, मम्मी का भी हाथ में थोड़ा सा इशू रहता है और बच्चा है, तो मैम मैं चाहता हूँ कि फैमिली से नजदीक रह पाऊँ, जैसे अपनी स्टेट में रहूँ तो ज्यादा बेटर रहेगा, जिससे फैमिली की देखभाल अच्छे से हो पाए। अच्छा, तो आरआरबी भी होता है कि आपका स्टेट तो मिल गया, बट अगर कुछ डिस्टेंस में मिलता है तो फिर आप कैसे मैनेज करोगे अपना पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ? मैम जैसे पेरेंट्स साथ में रह सकते हैं मेरे, या इसके अलावा मैम जैसे वाइफ है तो वो, जैसे मैं अभी भी वर्किंग हूँ, जैसे आता जाता रहता हूँ, तो वाइफ साथ में होते तो मैनेज हो जाता। ओके, ठीक है। आप ये बताइए कि आपके हिमाचल स्टेट में कितनी आरआरबीज है? मैम सॉरी अभी तो रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, एकदम से थोड़ा नंबर में पजल हो रहा हूँ। ओके, ठीक है। मतलब आपके यहाँ कभी ऐसा तो नहीं है जैसे कि नॉर्मली वन आरआरबी और वन स्टेट हुआ था ना, वन स्टेट वन आरआरबी, तो आपके स्टेट में भी मर्जर हुई है? नो मैम, नो मैम, ऐसा कोई नहीं था। क्या नाम है आपके स्टेट के आरआरबी का? हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक। हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक, ठीक है। मुझे ये बताइए, व्हाट इज़ किसान क्रेडिट कार्ड लाइक? मैम किसान क्रेडिट कार्ड एक कार्ड की फैसिलिटी है जो अ, किसानों, स्पेशली किसान, छोटे किसान या फिर जो हमारे कृषक है, या जो जैसे मैम छोटे जो उद्योगपति है उनके लिए फैसिलिटी है, उनके लिए फैसिलिटी दी जाती है। इसका मैम केसीसी को इसीलिए लाया गया था मैम, जैसे जो हमारे किसान हैं, जैसे अ, उस टाइम जो था मैम एग्रीकल सॉरी मैम थोड़ा सा यू कैन टेक योर टाइम। जी। जैसे मैम इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट में मैम उस टाइम ग्रीन रेवोल्यूशन चला हुआ था, तो हमारी जो मैक्सिमम जनसंख्या पॉपुलेशन थी मैम उस टाइम फार्मिंग करती थी। 70% आबादी उस टाइम रूरल एरिया में और फार्मिंग से जुड़ी हुई थी, और मैम इकोनॉमी भी उस टाइम हमारी एग्रीकल्चर के ऊपर ही ज्यादा निर्भर करती थी। तो किसानों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इकोनॉमी को कैसे बूस्ट किया जाए, उसके लिए सरकार ने केसीसी स्कीम जो है वो लॉन्च की, जिससे हमारे किसानों को अच्छे दर पे और टाइमली मैम उनके जैसे फसल के लिए जो बीज होते हैं, फिर मशीनें हैं, या फिर आपका जो पोस्ट हार्वेस्ट जो भी मैम काम रहता है, या जो मैम एग्रीकल्चर लेबर होता है, उनके लिए मैम अच्छे फाइनेंस जो है, पैसा जो है वो उन्हें पर्याप्त पर्याप्त टाइम पर मिल सके मैम। इसका क्या लिमिट है किसान क्रेडिट कार्ड का? सीसी का लिमिट अभी मैम पहले 3 लाख था मैम, अब 5 लाख कर दिया गया है, और मैम इसमें कोलेटरल फ्री जो रहता है वो 2 लाख तक का मैम, और इसका टेन्योर 5 ईयर रहता है। पर जैसे कि किसान अगर अपनी जो उनका कृषि है, जैसे मैम इनका टाइम होता है कृषि का, अगर जैसे 6 मंथ या 12 मंथ, तो वो 12 मंथ या 1 साल के भीतर कर देते हैं मैम, तो उन्हें इंटरेस्ट में भी मैम सब्सिडी मिलती है, जैसे
वो 3% रहती है मैम, जिसे प्रॉम्प्ट इंटरेस्ट बोला जाता है। और मैम 1.5 टू 2% मैम बैंक की ओर से भी मिलता है। तो टोटल मैक्सिमम इसका जो परसेंटेज रहता है मैम 7% रहता है। पर सब्सिडी अगर 1 साल के टाइम पे कोई रिपेमेंट कर देता है किसान, तो वो मैम 4% हो जाता है। ओके, गुड। मैंने आपसे बस लिमिट पूछा था वैसे। ओके ओके ओके, सर। ठीक। आप मुझे ये बताइए कि अगर आपके आरआरबी के पास कोई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खुला हुआ है, ठीक है, आप एसबीआई में भी काम कर चुके हो और आरआरबी में आप जाना चाहते हो, तो आप उनके कस्टमर को कैसे अट्रैक्ट करोगे अपने आरआरबी के लिए? मतलब वो उनका अकाउंट, जैसे ज़्यादातर हमारे यहाँ इंडिया में एसबीआई में अकाउंट रहता है लोगों का ज़्यादातर, तो आप उनको वहाँ से आरआरबी की तरफ कैसे अट्रैक्ट करोगे? मैम स्टेट बैंक या जो भी हमारे अदर मैम नेशनल या पब्लिक सेक्टर बैंक है, वो मैक्सिमम मैम प्रॉफिट के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। जैसे आरआरबी जो स्पेशली है मैम, वो ग्रामीण या जो कृषक लोग हैं या जो छोटे उद्योगपति है, उनके ऊपर फोकस करता है। तो हम वहां से मैम वो डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। वो जो छोटे जैसे किसान हैं या फिर उद्योगपति है, उन्हें मैम हम इंटरेक्ट कर सकते हैं अपनी। ओके, ठीक है। तो आपका रोल क्या है होगा इसमें? कैसे आप, आपका पोटेंशियल क्या है, आपका स्ट्रेंथ क्या है इस चीज़ में? मैम मेरा स्टैंड है, जैसे मैं टीम लीडिंग अच्छे से कर सकता हूँ, या मैं लोगों को समझाने में मैम मैंने जैसे टीचिंग करी हुई है, तो हम स्कूलों में भी जाते थे, लीड करते थे। जैसे वहाँ पे स्पीकिंग करनी है, पब्लिक स्पीकिंग, या मैम जैसे मेरा पास्ट एक्सपीरियंस रहा है एसबीआई अप्रेंटिस में। तो सर ने एक एक महीने के बाद मुझे जैसे मार्केट में भेज दिया था, जहाँ पे बोला था कि करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट लाने हैं आपने। तो सर सॉरी मैम, तो मैं उस टाइम मैम जैसे आईटीआई में गया, अप्रोच करके अपने आप से ही सर से बात करके, प्रिंसिपल से या फिर अदर इंस्टीट्यूशन थे, वहां पे मैं गया, मैंने पहले मीटिंग करी। तो उस अप्रोच से मैम मैं आरआरबी में फायदा दे सकता हूँ, और लीडरशिप और लोगों से बोलचाल मैम मैं अच्छे से कनेक्ट हो पाता हूँ मैम ओके, लोगों से। ठीक है। आप मुझे ये बताइए कि सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है? सेल्फ हेल्प हेल्प ग्रुप मैम मुझे थोड़ा सा अभी याद नहीं आ रहा है, पर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। सेल्फ हेल्प ग्रुप मैम ये ग्रुप होते हैं, जैसे ये ये भी लोन ले सकते हैं। कुछ लोगों का ग्रुप होता है, ये लोन अवेल कर सकते हैं, केसीसी की बेस पे कर सकते हैं मैम। ओके, केसीसी के बेस पे मतलब? मैम अभी तो एक्चुअली मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। ओके, एक्चुअली मैम मैंने काम किया था जैसे अप्रेंटिस, तो वहाँ पे सर थोड़ा समझाते रहते थे, थोड़ा सा। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। आप मुझे ये बताइए कि हमारा आरआरबी ओनरशिप पे चलता है, उसका परसेंटेज बताइए मुझे, कितना किसका परसेंटेज है? ओके मैम, आरआरबी में जो परसेंटेज रहता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है 50%, एंड आफ्टर दैट स्टेट गवर्नमेंट है 15%, और 35% मैम स्पॉन्सर बैंक का रहता है। 35% स्पॉन्सर बैंक है, ठीक है। ओके, ओके राजीव, मॉक इंटरव्यू ख़त्म हुआ आपका, मतलब फॉर्मल वाला नॉर्मल टॉक। अब मुझे ये बताइए कि अभी तक, जैसे कि आपका एग्ज़ाम परसों ही है ना, राइट, 29 को, तो मुझे ये बताइए कि अभी इस 15 मतलब 20 मिनट के अप्रॉक्स के इंटरव्यू में, मतलब आपको कहाँ कहाँ पे लगा कि मैं सही से नहीं बोल पाया, मुझे और इस चीज़ में थोड़ा और करना चाहिए था? देन आई विल मैम शेयर माई फीडबैक। मुझे लगा थोड़ा सा रिवीजन की नीड है, और थोड़ा सा मुझे लगा हेजिटेशन रह रही है, जैसे मैं बोल रहा हूँ बीच में अटक रहा हूँ थोड़ा सा बोलते टाइम, वो थोड़ा सा रह रहा है। और शायद एक और चीज मैंने फील की कि मैं फास्ट बोल रहा हूँ, जिससे मैं फिर रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, या फ्लुएंटली निकल रहा है कुछ चीजें। तो मुझे लगता है कि इन चीजों पे काम करना चाहिए। ओके, ठीक है।
अकॉर्डिंग टू मी, मैं आपका स्टार्टिंग से जो नोट कर रही थी आपके रिगार्डिंग कि क्या क्या आपने किया, इंट्रोडक्शन इज़ वेल एंड गुड, बहुत अच्छे से इंट्रोडक्शन आपके लिए, मैं ओवरऑल मैं इम्प्रेस हो गई आपके इंट्रोडक्शन से। आपका ड्रेसिंग बिहेवियर भी मुझे बहुत अच्छा लगा, लाइक यू आर इनफॉर्मल, और ये परफेक्ट है इंटरव्यू के लिए, मतलब इट्स सो अट्रैक्टिव। ओके, तो इस चीज़ के लिए आपका मार्क्स तो एकदम नहीं कट होगा, क्योंकि आप देखने में सिंपल और श्योर लग रहे हो और डिसेंट लुक लग रहा है आपका। ठीक है। सेकेंड वन इज़ कि अगर मैंने आपसे पूछा था नंबर ऑफ़ आरआरबीज़ कि आपके स्टेट में कितना है, हिमाचल प्रदेश में, तो ये थोड़ा सा नंबर आप याद कर सकते हो, मतलब ठीक है, नहीं भी याद आएगा तो कोई बात नहीं, बट अभी मैंने पूछ लिया तो ये नोट कर लेना कि हो सकता है आपसे पूछा जाए कि हिमाचल स्टेट में कितने आरआरबीज़ है। एक आपसे मैंने पूछा था सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में, लास्ट क्वेश्चन कि क्या था, तो आपको पता था कुछ कुछ, मतलब लाइक 10% ही आपको पता हो, 20% ही उसके बारे में पता हो, तो यू कांट से लाइक डैट कि थोड़ा सा मुझे याद है, थोड़ा सा मैं बता सकता हूँ, ये सेंटेंस थोड़ा सा, मतलब लाइक आप ऐसे बोल सकते हो कि सर आई डोंट हैव, लाइक हिंदी में भी बोल रहे हो कि मुझे मुझे सर पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, बट जितना मैंने पढ़ा है उस अकॉर्डिंग ये इस टाइप से है। ऐसे बोलना सेंटेंस अच्छा नहीं लगा कि थोड़ा सा मुझे याद है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, इस टाइप से नहीं बोलना है। ठीक है, कि सर मुझे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आई कांट से कि मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन है, बट मुझे जितना पता है मैं आपको बताता हूँ, इस टाइप से आप बोल सकते हो। ठीक है। एक और क्वेश्चन था कि जैसे कि मैंने आपसे केसीसी के बारे में स्टार्टिंग में पूछा कि व्हाट इज़ केसीसी। ठीक है, तो जी आपने मैम। मुझे थोड़ा सा बताया, और ठीक है, और उसका मैंने आपसे लिमिट पूछा तो आपने बहुत सारा कुछ डेटाज वगैरह बताया। ठीक है, वो डेटाज आप व्हाट इज़ केसीसी के टाइम ही आप बता देते तो ज़्यादा बेटर होता। जब जब इंटरव्यूअर आपसे लिमिट पूछे ना, तो आप सिर्फ लिमिट बताओ उनको, उनको पूरा इलोंगेट करके नहीं बताओ, वरना उनको लगेगा कि इसको केसीसी के बारे में पूरा पोस्टमार्टम पता है और बाकी चीज़ ये जाना ही, मतलब पूछवाना ही नहीं चाहता, वो चाहता है कि इसी पे पूरा इंटरव्यू ख़त्म हो जाए। तो आपसे वो जितना पूछे ना, मान ले आपसे पूछ ले व्हाट इज़ ये, क्या है ये, तो अब आप बता दो, आपको जितना इन्फॉर्मेशन है सब बता दो। लेकिन अगर आपसे कुछ एग्जैक्टली क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि रेपो रेट अभी क्या चल रहा है करंट, तो आप सिर्फ बताओ कि सर ये करंट रेपो रेट है, नॉट लाइक रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट का क्या इफेक्ट है, ये सब नहीं बताने का। ठीक है, तो ये ओवरऑल मुझे लगता है कि ऐसे तो मैंने आपके रिगार्डिंग पूछा, आपका जो गैप ईयर भी था आपने अच्छे से बताया, आपके ग्रेजुएशन के बारे में, एकेडमिक टीचर, एसबीआई अप्रेंटिस में आपने क्या काम किया, ओवरऑल आपका प्रिपरेशन है, आप इतने नर्वस भी नहीं हो, वरना लोग ना इससे बहुत ज़्यादा नर्वस है। मैंने जितना इंटरव्यू लिया है ना, उसमें लोग और भी ज़्यादा, आप बहुत सही हो, आपका इतना कुछ भी नहीं प्रॉब्लम हो रहा है, और मुझे लगता है कि आप क्वेश्चन को डील अच्छे से कर पा रहे हो, क्योंकि आरआरबी में ना, मतलब ज़्यादातर क्वेश्चन आपको रूलर से ही रिलेटेड पूछेंगे, आपको हाई फाई क्वेश्चन उतना नहीं पूछा जाएगा, टेक्निकल क्वेश्चन और कुछ और ज़्यादा ओवर जैसे आईपीएस पीओ में पूछा जाता है, आपको मोस्टली वो रूलर चीज़ के बारे में। जैसे मैंने अब मेरे पास एक्चुअली टाइम कम था, मैं कुछ और क्वेश्चन भी प्रिपेयर की थी, बट मेरा नेक्स्ट इंटरव्यू अभी थोड़े सा तुरंत नेक्स्ट ही टाइम है, इसलिए मैंने आपको ओवरऑल जज तो कर लिया, लेकिन ये सब क्वेश्चन जैसे रूरल डेवलपमेंट के लिए कौन कौन सा स्कीम्स है, गवर्नमेंट स्कीम्स, उसके रिगार्डिंग आप पढ़ लेना, अगर पढ़ लिए हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो थोड़ा सा इसको रिवीजन कर लेना, क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम वो पूछते हैं। ठीक है। जी हाँ, मैम करने। पीएसएल के बारे में पढ़ लेना कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का लिमिट क्या क्या है सबका सेक्टर का, क्रॉप लोन्स के बारे में कि क्या क्या सा कौन कौन सा लोन प्रोवाइड करती है आरआरबी, लाइक एग्रीकल्चर के नाम पे तो वो बहुत कुछ देती है ना, कि सब्सिडाइज देती है, ये सब चीज़ आप रूरल सेक्टर से जितना कुछ फैमिलियर हो ना, मैंने रूरल बैंकिंग के रिगार्डिंग यूट्यूब पे वीडियो भी डाला है, वो क्वेश्चंस भी एक बार आप देख लेना, टॉप क्वेश्चंस मैंने डाले हैं एक बार, मतलब उसमें आपको ऑलमोस्ट क्वेश्चन आए ही होंगे क्योंकि आपने प्रिपरेशन की है, लेकिन कुछ एडिशनल क्वेश्चन लग रहे हैं ना, तो उसको एक बार ओवर ऊपर ऊपर देख लेना, नॉट सो डीप, क्योंकि आपके पास टाइम इतना नहीं है अपना, आज कल सुबह तक टाइम दो। कहाँ है आपका, कितना दूर है आपका इंटरव्यू सेंटर? एक्चुअली बर्फ पड़ रही है यहाँ पे, तो ओके। शाम को निकलना पड़ेगा कल, अर्ली अच्छा, मॉर्निंग। ओके, अर्ली मॉर्निंग कल निकलना होगा ना, तो मतलब आज आपके पास पूरा दिन है ना, आप आज का, तो आज थोड़ा सा रिवीजन कर लो, इतना हेडेक नहीं लेना है कि आप जो पढ़े हो बस उसको अच्छे से करना है, अब एडिशनल नॉलेज बहुत डालोगे ना तो फिर वो सब कंफ्यूजिंग कंफ्यूजिंग लगने लगेगा। जितना पढ़े हो आप कॉन्फिडेंट हो, मैं अगर एज अ इंटरव्यूअर बोलूँगी तो आप यू आर वेल एंड गुड, एकदम पूरा चीज़ सबको नहीं आता है, एवरीथिंग किसी को भी नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता है, कोई इंटरव्यूअर को भी नहीं पता होगा, बट जितना पता है उसको आराम से बोलना है, जितना पूछे उतना ही बोलना है, और अगर एडिशनल नॉलेज है तो अगर वो आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आप करते हो, क्या ये चीज़ है, तब आप बताओ। ओवरऑल बहुत ज़्यादा नहीं बोलना है कि मुझे अगर आता तो मैं सारा कुछ इनको इन्फॉर्मेशन दे दूँ। ठीक है। जी मैम।
और भी कुछ पूछना है आपसे, आपको राजीव, कुछ भी हाँ। कुछ एक वो डाउट्स थे मेरे, जैसे पहली बार दे रहा हूँ तो मे भी हो सकता है वहाँ पे जाके थोड़ा सा नर्वस हूँ, 1-2 मिनट हो सकता है। मैम एक वो चीज़ थी जैसे